त्योहारों का असली मज़ा तो परिवार के साथ ही होता है। जब परिवार साथ होता है तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। तो मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पे अपने मायके जाने के लिए, राखी के लिए। तो ये राखी व्लॉग है, देखिएगा आप लोग और एंजॉय कीजिएगा। तो ये एक दिन पहले की है। तो यहाँ मैंने जाने के लिए मिठाई वगैरह बनाई तैयार होके, और फिर मैंने मिठाई वगैरह पैक करी। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं मेट्रो से, क्योंकि इस बार हस्बैंड को कोई काम था तो वो जा नहीं पाए। तो हम लोग पहले मेट्रो से गए, उसके बाद हमने कैब की। फिर हम लोग कैब में बैठे और कैब आ गई थी बाहर ही, मेट्रो के बाहर ही। और फिर हम लोग कैब से गुड़गांव हमें जाना था, तो बहुत रश था, तो हमने स्टार्टिंग से कैब नहीं की थी। तो इसलिए हमने आधा मेट्रो से और आधा ही कैब से हमने तय किया सफ़र। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं। देखिए मेरी भाभी हैं बड़ी, और हम ये जॉय है ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को जानता है, पहचानता है, बहुत प्यार करता है ये। और ये गुड़िया है मेरी भतीजी। तो हम सबसे मिले। ये मेरी बड़ी दीदी हैं, सबसे बड़ी, और ये मेरे से जो बड़ी है वो, हम 3 सिस्टर हैं, तीनों में सबसे छोटी मैं हूँ। और ये बहुत लेट आई थी यहाँ पे, रात को 12 सवा 12 बजे करीब आई थी। तो ये सबसे मिली और उसके बाद फिर सब लोगों ने इनकी टांग खिंचाई शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी ये आने में। तो सब लोग बस वही पूछ रहे थे कि देखिए टाइम देखिए कितना हुआ है, 12:05। और बहुत सब ने इनकी खिंचाई की। तो सुनिए आप। पता आप? मैं तो 8:45 पहुंच गया था वहाँ पालम में, बिजली घर पे। अच्छा। इन्होंने लगा दिया टाइम, 2-2.5 घंटे हो गए। नहीं सबसे लास्ट में ये गई यार, इन्होंने बैठ के चाय नाश्ता किया जितना टाइम था। खाली बैठा रहता वहाँ पे। ये डलेगी ये पूरी। लगभग 12 बज गए। 12 नहीं, सवा 12 हो रहे, सवा 12 हो गए। पहले आ गई, पहले भी कितनी, 1 साल पहले आ गई है। तो हम सब लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। पहले ऑटो किया बुक, फिर हम सारे बैठने के लिए आ गए। हाँ, जैसे हम उसमें 3 जने बैठ गए, चिंकू ने पूछा, सुनना, चिंकू ने पूछा भैया हमें आगे बैठो या पीछे? वो कहते हैं कहीं नहीं बैठो। चौथा अलाउड ही नहीं। बैठे, मैंने ऐसे शीशा खोल दिया, उसने एसी बंद कर दिया। फिर हमारा यही है, हम सब लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं, चाहे हम मायके में हों या फिर ससुराल में, सभी के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि हम मायके में ही एंजॉय करते हैं, हम अपने अपने ससुराल में भी बहुत अच्छे से ही सभी के साथ ऐसे ही मस्ती करते हैं। उसके बाद फिर हम सब ने खाना खाया, और मैंने तो दोबारा खाना खाया था सिस्टर के साथ में, एक बार मैं पहले खा चुकी थी। तो यहाँ सभी इसीलिए हंस रहे थे कि ये दोबारा खाना खा रही है। मैंने सोचा चलो साथ में एक बार फिर से हो जाए खाना। तो फिर हम लोगों ने सभी ने साथ में, क्योंकि सबके साथ मज़ा ही कुछ और है। फिर उसके बाद में सब लोग भैया भाभी और बड़े वाले जिया जी तो सो गए थे। और ये देखिए 2:45 का टाइम हो रहा है, और ये लगा रही थी यहाँ पे नेल पेंट। और दूसरे कमरे में बच्चे थे, तो मैंने सोचा चलो वहाँ भी देखते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। और ये बच्चे भी यहाँ पे सारे जागे हुए थे, कोई भी नहीं सोया, पूरी रात ही जागे बच्चे तो। और इनके साथ जॉय भी बैठा हुआ था। तो मैं तो बस लगभग 2 घंटे ही सोई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं सबसे पहले जल्दी से नहा के तैयार हो गई, और मैंने थाल तैयार किया राखी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी निकलना था। फिर वापस आके मुझे ससुराल में भी सबकी तैयारी करनी थी। फिर मैंने दीदी को भी बोल दिया, दीदी भी फटाफट से नहा के आ गई थी। फिर सबसे पहले जीजी ने बांधी राखी, उसके बाद फिर दूसरी वाली सिस्टर ने, और फिर उसके बाद फिर मैंने बांधी, क्योंकि मैं तीनों बहनों में सबसे छोटी हूँ। तो सबसे पहले बड़ी बांधती हैं, फिर उसके बाद में सबसे बाद में छोटी का नंबर आता है। ये बड़े भाई हैं हमारे, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, भाई ने भी और भाभी ने भी। तो बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं। और फिर हमने देखिए ये भाभी हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हैं, क्योंकि दीक्षा ली हुई है, तो श्री जी को सब कुछ समर्पित किया हुआ है इन्होंने। और मैं ये जो मीठा खिलाया है, ये लड्डू भी मैं घर से ही बना के लेके गई थी। ये छोटा भाई था मेरा, और ये है भतीजा मेरा राजा। तो सभी को हमने तिलक किया, राखी वगैरह बांधी, और फिर उसके बाद आई गिफ्ट लेने की बारी। तो फिर भैया ने हमें गिफ्ट दिया, और ये जॉय है, मैं इसको भी राखी बांधती हूँ तिलक करके। ये बहुत ही प्यार से राखी बंधवाता है मेरे से। देखिए भाई बोल रहे थे कि वैसे ये धागा हाथ पे रखता नहीं है, साथ साथ खोल देता है, बट इसने मेरा धागा रखा। उसके बाद फिर हम बहनों ने मिलके सभी को राखी बांधी, क्योंकि हम बहनें आपस में शुरू से ही राखी बांधते हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि आप लोग भी बहनें आपस में राखी बांधती हैं। हम लोग तो बांधते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, शुरू से ही बांधते हैं। फिर हमने थोड़ी सी रील बनाई, पिक कराई, जब तक भाभी ने हमारे लिए आलू के पराठे बनाकर तैयार कर दिए थे नाश्ते में, मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे उनके हाथ के आलू के पराठे बहुत ही पसंद है। हमने जल्दी जल्दी पराठे खाए और बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज़ सुबह ही, तो फिर हम लोग 8 बजे निकल दिए। कैब बुक हो ही नहीं रही थी हमारी, बहुत दिक्कत हुई। फिर राजा ने हमें बाहर तक छोड़ा और जैसे तैसे करके हमारी कैब बुक हुई और फिर हम घर पर वापस आ गए। और ये देखिए बहुत मुझे बस ये टेंशन थी कि किसी तरह से मैं लेट ना हो जाऊं, बट माता रानी की कृपा से सब कुछ ही टाइम से हो गया। और मैंने आते ही सबसे पहले छोले बॉईल होने के लिए रखे, क्योंकि पानी भी नहीं पिया, बस मुझे डर था कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। और बाकी की तैयारी भी मैं साथ साथ करती रही। और यहाँ मैंने शाही पनीर बनाया है, छोले बनाए थे और साथ ही मैंने बूंदी का रायता बनाया है। तो बस ये था कि टाइम पर सारा खाना मैंने तैयार कर लिया था सबके आने से पहले। चावल भी बनाए थे मैंने साथ में, और यहाँ सैलेड भी मैंने काट के रख दी है। और बस मुझे जिस बात का डर था वो नहीं हुआ, और मतलब मैं टाइम से इस करने में सफल हुई। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैंने सब कुछ टाइम से तैयार कर लिया था, सबका खाना वगैरह सब बना के तैयार कर लिया था। अब यहाँ खाना मैंने सर्व कर दिया है, तो सब लोग आ चुके हैं, गेस्ट वगैरह देखिए सारे आ गए हैं, सबको खाना वाना भी खिला दिया है। खाने की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं, बट सबने खाना खा लिया है। अब राखी की जो राखी का सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुका है, तो सब लोग यहाँ अपने अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं। हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है और हमारे जो भी त्यौहार होते हैं, रक्षाबंधन, भैया दूज, दिवाली वगैरह, सब हम लोग एक साथ ही मनाते हैं, एक ही जगह मिलकर सब मनाते हैं। तो ये देखिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग जब एक साथ होते हैं तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। और सभी ने देखिए राखी एक साथ मनाई। पहले सारी दीदियों ने बांधी थी, फिर उसके बाद सभी बच्चों ने अपने अपने भाई को, जिनका जैसे भी रिश्ता था, भाई भतीजे, हमारे यहाँ सबको, ये मेरा लड्डू छोटा क्यूट सा, और ये देखिए इसको भी राखी बंध रही है। और ये सारी दीदियाँ वगैरह सब यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। तो अब हमारी बारी आ चुकी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे सबके बीच में बैठती हूँ। तो सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और सबका बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है, क्योंकि सभी बहुत अच्छे हैं। भगवान सभी को ऐसा परिवार दे। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं ऐसे बीच में बैठती हूँ और सब मुझे चारों तरफ से राखी बांधते हैं, तिलक करते हैं, मिठाई खिलाते हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे। हमारी बहुत सिंपल फैमिली है, सब लोग दीदी वगैरह जो भी हैं सब बहुत ही साधारण सिंपल हैं, और सब बहुत अच्छे से रहते हैं साथ में, एक दूसरे में बहुत ही प्यार है। फिर हमने सबको गिफ्ट्स दिए, जो भी हम साड़ी और सूट वगैरह लेके आए थे सबको हमने दिए, विदा किया। और उसके बाद ये देखिए सबके अंदर एक मॉडल छुपी हुई थी जो निकल कर बाहर आई। हमने थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ी सी रील बनाई, सभी ने अपने अपने अंदाज में मॉडलिंग की, जिसको जैसा अच्छा लगा वैसे उसने मॉडलिंग की, और बहुत एंजॉय किया हम सभी ने। देखिए तो बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ। ये रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा रहा। वैसे हर बारी बड़ी वाली दीदी के यहाँ पे होता है, बट इस बार बाबा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से नहीं कर पाए थे वहाँ पे। तो खाना वगैरह मैंने ही बनाया था, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे हुआ है। सब लोग यहीं पे इकट्ठा हुए थे। और ये देखिए फिर लाडो की बारी आई। लाडो ने भी सारे बच्चों को ये अज्जू डुग्गू और राखी बांधी। छोटी छोटी मैं रैबिट वाली राखी लेके आई थी छोटे बच्चों के लिए, और फिर बच्चों ने, अज्जू डुग्गू ने मिलके लाडो को गिफ्ट दिया, बॉटल दी थी जो मेरी लाडो को बहुत पसंद आई थी। और सबसे लास्ट में फिर हन्नू को बनवाई मैंने। और सबके जाने के बाद बच्चों ने ही बोट चलाई गाड़ी में, जिसको देख के बचपन ही याद आ गया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस ने बचपन में ये वाली बोट चलाई है। नहीं चल बचपन ही याद आ गया था। अब सब लोग जा चुके हैं, उसके बाद मैंने फटाफट से सारा समेटा, पहले किचन समेटी सारी, उसके बाद सारा साफ़ किया मैंने, सब कुछ जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ था सब समेट कर रख दिया। और फिर मुझे इतनी गहरी नींद आई, फटाफट से चेंज करके मैं सो गई। तो वीडियो कैसी लगी आप सबको बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।